चैप्टर चैप्टर फर्स्ट की सेकंड पार्ट है ये। तो इसका सेकंड आउटकम है, आउटकम बी है हमारा, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ जर्नल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972। जर्नल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट, ठीक है, 72। तो इसमें ये है कि जो जर्नल इंश्योरेंस कंपनी है GIC, जर्नल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो कहते हैं कि जो नेशनलाइजेशन एक्ट था 1972, गिबना एक्ट 1972 था, उसके सेक्शन 9 का सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया, फॉर्म किया गया GIC को, जर्नल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। और इसने अपना बिजनेस 1 जनवरी 1973 को स्टार्ट किया, ठीक है। और इसका पर्पस ये था कि ये 4 सब्सिडरीज थी तो उसको ऑपरेट करती थी, ठीक है, ऑपरेट करती है। एंड जैसे कि कहते कि नेशनल इंश्योरेंस बिजनेस जर्नल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट में बताया गया है, ठीक है। और ये इन्हीं कंपनी को और बिजनेस को कंट्रोल करती है, कैरी ऑन करती है, और मतलब पूरी देख रेख इसी की है, GIC की, जर्नल इंश्योरेंस की, ठीक है, जर्नल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की। नेक्स्ट है हमारी फंक्शन ऑफ GIC। कहते हैं जो अबब एक्ट है, जो अबब सेड एक्ट है, जो सेड एक्ट कौन सा है, जो कहते हैं जी एक्ट है हमारा गिबना एक्ट, एक्ट 1972, जर्नल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट। उसमें कहते हैं जी जर्नल इंश्योरेंस के फंक्शन अच्छी क्लियरली तरह बताए हुए हैं। इसमें 5 फंक्शन दिए हुए हैं। कहते हैं ये बिज़नेस को कैरी करता है, बताता है कि कैसे इंश्योरेंस बिजनेस काम करेगा, हेल्प करता है, एडवाइस करता है, असिस्ट करता है या एडवाइस करता है, किसके लिए, स्टैंडर्ड सेट करने के लिए, कैसे काम करना है इंश्योरेंस का, जर्नल इंश्योरेंस का बिजनेस कैसे करना है, कंपनीज़ को बताता है। और साथ ही साथ कस्टमर सर्विस को कैसे मेंटेन करना है उसके लिए हेल्प करता है, असिस्ट करता है या एडवाइस करता है GIC, जर्नल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। और तीस में बताया गया है कि एक्सपेंसेस को कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है, और कमीशन कैसे देनी है एजेंट्स को या ब्रोकर को, और अदर एक्सपेंसेस को कैसे करना है उसके रिगार्डिंग कंपनीज़ को एडवाइस देता है। GIC कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है फंड में, ठीक है, फंड इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड कैसे करनी है उसमें भी हेल्प करता है, एडवाइस करता है। और डायरेक्शंस इशू करता है कंपनीज़ को कि कैसे कंडक्ट करना है जर्नल इंश्योरेंस बिजनेस। तो नेक्स्ट है इसमें प्रोविज़न ऑफ एक्ट। इसमें कुछ प्रोविज़न है, ठीक है, सिक्स प्रोविजंस दिए हुए हैं बुक में, तो हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो फर्स्ट है कि जो GIC, जर्नल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, कहते कि ये, उसमें बताया गया है कि ये कंपटीशन, जो जर्नल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट है, उसमें बताया गया है कि GIC कंपटीशन इनकरेज करेगी अमंग द सब्सिडीज़ कंपनीज़। जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज़ है उसमें कंपटीशन को इनकरेज करेगी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सर्विसेज, ठीक है, सर्विस के अच्छी मोर एफिशिएंट के लिए, ठीक है। कहते हैं जी इनका कंसेप्ट, जो ये कंसेप्ट था पब्लिक सेक्टर वाला GIC को लाने का, तो कहता है वो एक्ट में भी पूरा क्लियरली बताया गया है। ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द GIC, कहते जब GIC बनी तो जो शेयर थे, जो इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज़ के, जो गवर्नमेंट, जो इन्वेस्ट हो रहे थे गवर्नमेंट में, ठीक है, उसको ट्रांसफ़र किया गया GIC में। एंड जो इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज़ थी वो सब्सिडीज़ बन गई, ठीक है, कॉरपोरेशन की, जर्नल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की, ठीक है। तो और ये मतलब ये कहते कि जो स्कीम थी फ्रेम गिबना 1972 वाली, तो इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज गॉट मर्ज इनटू एन वन अनदर एंड अल्टीमेटली 4 इंडियन कंपनीज वर लेफ्ट। जो 4 इंडियन कंपनीज बची थी सब्सिडरीज GIC की, तो वो थी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द ओरिएंटल एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। वो कहते जी 4 कंपनीज वर प्रमोटेड कंपटीशन, और वही बात है कि कंपटीशन को प्रमोट किया गया लास्ट में कि बेटर सर्विस के लिए, इफेक्टिव सर्विस के लिए। सेकंड पॉइंट है हमारा द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, IRDA एक्ट 1999।
कहते जी जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 था उसमें सेक्शन 2 के सब एक न्यू सब क्लोज ऐड किया गया IRD एक्ट 1999 अंडर विच कहते उसमें था कि इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज थी वो अपना बिजनेस या तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस या जनरल इंश्योरेंस बिजनेस या री इंश्योरेंस बिजनेस कर सकती थी। और इंश्योरेंस एक्ट 1938 ऑल्सो डिफाइंड कहते जी बताता है कि जो इंडियन री इंश्योरेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे अप्रूव होना चाहिए उसका री इंश्योरेंस बिजनेस, ठीक है, इज़ अप्रूव्ड इन द बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि जो GIC उसको डिज़ाइन किया गया एज ए इंडियन री इंश्योरर, ठीक है। जितनी भी डोमेस्टिक इंश्योरर्स से, ठीक है, उनको बोला गया कि वो सीडिंग 20% जो उसका ग्रोस डायरेक्ट प्रीमियम था उसका 20% सीड करेंगे GIC को, ठीक है। और जो अभी प्रेजेंटली कहते जी ये 5% है, पहले 20% था। कहते जी इन ऑर्डर टू री इंश्योर द रिटेंशन ऑफ द मैक्सिमम बिजनेस ऑफ द कंट्री, मतलब कंट्री में प्रॉपर रिटेंशन के लिए मैक्सिमम बिजनेस भी रहे और जो बेस्ट टर्म ली जा सके फॉरेन री इंश्योरर से भी। कहते GIC एंड इट्स सब्सिडीज हैव कॉमन प्रोग्राम, उनके पास कॉमन प्रोग्राम था री इंश्योरेंस सेशन का। और जो फोर जर्नल इंश्योरेंस कंपनीज थी वो बन गई, कहते कि वो डी लिंक्ड होगी, अलग होगी फ्रॉम GIC। हमारे फोर्थ पॉइंट में बताया गया कि जो जर्नल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वो री इंश्योरेंस का बिजनेस देख रही है इंडिया में और इसका डायरेक्ट जर्नल इंश्योरेंस बिजनेस है सिविल एविएशन से और क्रॉप एविएशन से। कहते हैं इन द व्यू ऑफ अफोर्डसेड प्रोविजन, जैसे कि पहले प्रोविजंस में बताया गया है कि जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 एंड IRD एक्ट 1999 है तो GIC एक्सक्लूसिवली री इंश्योरेंस बिजनेस करेगा या जर्नल इंश्योरेंस बिजनेस करेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, इसी बेस पे डिसाइड किया कि री इंश्योरेंस बिजनेस वो GIC देखेगा और डी लिंक कर दिया वो 4 सब्सिडीज़ को, कंपनीज़ को जो जर्नल इंश्योरेंस बिजनेस कर रही थी फ्रॉम द GIC, ठीक है। कहते हैं जी वाइल सीजिंग, जब वो बंद कर रहे थे अंडरराइटिंग सिविल एविएशन कॉरपोरेशन बिजनेस बाय द GIC वो एडमिनिस्ट्रेटिवली डील होने लगा, ठीक है। और इट हैज़ डी लिंक्ड GIC जर्नल इंश्योरेंस फ्रॉम इट्स सब्सिडीज बाय मेकिंग नेसेसरी अमेंडमेंट इन गिबना 1972 और जर्नल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 उसमें अमेंडमेंट के दौरान उसको डी लिंक कर दिया GIC से। फिफ्थ पॉइंट में बताया गया कि जैसे ये गिबना जर्नल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट बना तो इन 1972 में जो शेयर कैपिटल थे इंश्योरेंस कंपनीज़ के उसको स्टूड ट्रांसफर्ड टू एंड इन्वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया गया, फिर इमीडिएटली ट्रांसफ़र और इन्वेस्ट किया गया इन GIC में। तो उसके बिल ट्रांसफ़र बैक टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो उसको फिर बिल से उसको ट्रांसफ़र किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, फिर बिल बैक टू अगेन से ट्रांसफ़र किया सेंट्रल गवर्नमेंट में। और उसका जो शेयर कैपिटल था, ठीक है, 4 सब्सिडीज़ कंपनीज़ का, उसको इन्वेस्टेड किया गया GIC में बाय मेकिंग नेसेसरी अमेंडमेंट्स ऑन गिबना 90 जो उसमें संशोधन के दौरान गिबना एक्ट के संशोधन के दौरान उसमें नेसेसरी जो प्रोविज़न बना के उसको इन्वेस्ट किया गया। सिक्स्थ पॉइंट में बताया गया है कि जो कमेटी ने ऑब्ज़र्व किया और उसको प्रिवेंट किया जो फ़्लाइट कैपिटल थी, मतलब जो प्रीमियम जा रहा था बाहर इंडिया से, उसको उसने इंडिया में रखने का बनाया प्लान, ठीक है। और उसको इंश्योर किया कि उसकी डेवलपमेंट हो और उसकी स्ट्रेंथ बने उसकी रिसोर्सेज की, कि वो जो रिस्क है उसको कंट्री में रखे, उसको प्रीमियम भी री इंश्योरेंस का वो कंट्री में ही रहे, ठीक है। तो जर्नल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हैज़ मेड टू ऑपरेट ओनली इन द री इंश्योरेंस अरीना। जो जर्नल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है उसको सिर्फ री इंश्योरेंस के लिए बना दिया, ठीक है।